वो सही है ना? नहीं, गलत। आशीष चौधरी की बहन से मेरी ननद का फ्रेंड थी। उसके घर में मिलने जुलने कभी कभी जाया करती थी। सब फोटो खींच खींच के एडिट करके छोड़ा गया। ये सब पूरा बकवास है। ये सब पूरा बकवास है। तुम बाबू उधर आप हमको एक बात बताइए, इतना फोटो एडिट कैसे हो सकता है? बहुत क्लियर। देखिए, दो बात है। एक बात आई कि सवाल आशीष चौधरी का नहीं है, सवाल है मर्डर। तो मर्डर है ना। मर्डर जिस भी कारण से भी हो, मर्डर तो मर्डर है, उसको जायज नहीं ठहराया हम। एक दूसरी बात, कोई फोटो ही नहीं है, कॉल डिटेल, कनेक्शन। देखिए, एविडेंस जो होता है ना, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होता है, वो एक चीज़ से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं हो सकता है। जितने लोग आए होंगे आपके पास, आप हमको उससे अलग समझिएगा। मेरा कोई लेना देना नहीं है, चूँकि मैं देश के हर घटना में जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ गया। इसमें मेरा कोई ना तो मीडिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कुछ भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए फैमिली और परिवार इम्पोर्टेंट है, और उसका रेस्पेक्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और न्याय मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जस्टिस। कारण जो भी हो, एक है ज़मीन, दूसरा है मेरी बच्ची, तीसरा है वो डायरी, वो फ़ोन। लगातार पटना में उनके कई संदर्भों का, फिर शादी का, फिर रिश्ते का। कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा पहले मर्डर, उसको नरसंहारी माना जाए, इसको मर्डर नहीं माना। मेरे ब्रेन में एक चीज़ है कि इतना पागल था वो प्रेम, तो उसके ब्रेन में ये भी होगा कि मैं क्यों मारूं, जिसके लिए मैं इतना पागल हूँ, मैं क्यों ना मारूं। यदि वो इतना रेस्पेक्ट करता था किसी को। एक मिनट पहले से बात कर, आप बोलिए, आप ही बोलिए। सुनती सर, जहाँ मर्डर हुआ है, आशीष चौधरी का घर जो है, ये जो पिलर आपके साथ में पीछे खड़ा है पिलर, ये है आशीष चौधरी का घर। ये सब पिलर और जो तकत है सर, ये है इसका जहाँ मर्डर वो बता। और ये जो सामने जगह खाली है सर, ये भी 1.5 कट्ठा जमीन, लगा कट्ठा, वो इसका जमीन आशीष चौधरी की दीवार में सटा। मेन विवाद है सर उस जमीन का। अब रह गई बात प्यार का, जो बात जब हम दोनों पड़ोसी हैं, जात कोई भी रहे तो हमारा में घोषित रहेगा, आना जाना तो होगा, चाहे कोई भी रहे। तो इस मतलब आशीष चौधरी की बहन और हमारी क्या नाम इसका बुढ़वा, ये दोनों बच्चे थे यार, 10-12 साल कैसे ये लड़के हैं। अच्छा, मैं समझ गया इनकी बात। पहले इन्होंने बात कही, फिर मर्डर के कारण, आप ही के अनुसार मर्डर का कारण क्या हो? हम बताने जा रहे हैं सर। इसमें सर एक ये क्या बोलता है, नगर पालिका का चेयरमैन है, इसका नाम है अरविंद पासवान, जो कि सर जदयू से संपर्क रखता है। ये सब पूरे षड्यंत्र जो है सर अरविंद पासवान का है। अरविंद पासवान ने षड्यंत्र क्यों रचा? हाँ, बता रहे हैं सर। अरविंद पासवान इसकी संपत्ति को दखल करना चाहता है। और ये जो क्या चौधरी जी के पीछे सर, ये पूरा हाथ। चौधरी सर एक चाय बेचने वाला, आप जब खुद महसूस कीजिए सर कि चाय बेचने वाले के पास क्या होगा।
कितना इनकम उसके पास। तो आप वहाँ जाइए, चलिए सर ऑफिसर का प्लेटफार्म पर। ये जो घटना है सर, ये जो प्लेटफार्म की है, जहाँ घटना घटा है तो प्लेटफार्म के सामने है। इसमें पूरे जितने हुआ सर, अरविंद पासवान को आर्थिक मदद देके, जैसे आप कहते हैं कि अरविंद पासवान जदयू के, वैसे ही चौधरी के बारे में है, ये भाजपा ज्वाइनिंग का है, उसके फोटो हैं, उसके पदाधिकारी का फोटो है, उसके विजय सिन्हा जी के साथ उनका तस्वीर है। ये बीजेपी के हैं, वो जदयू के। सवाल बीजेपी और जदयू का खेल इस मर्डर में नहीं खेलने की बात हम कर सकते हैं। मर्डर हीनियस है। फिर सर उसको क्यों बचाया जा रहा है? जब हम FIR जैसे हम FIR करवाया गया, FIR में सबको नाम दिए। ये आपके सामने यह जो बड़ी है, जिनका 2 बेटा मरा है, एक बेटी मरी है, बाकी सब हॉस्पिटलाइज हैं, ये आपके सामने बैठे हुए हैं। जब ये पूरे नाम भी बताया जिसका जब FIR में सामने दिखाया गया, दरोगा जी थे साथ में, जेंट्स लेडीज दोनों दरोगा थे, लिखा दिया गया। जब सब कंप्लीट लिखा गया तो बोला कि जो एक लड़का आप PMC से भर्ती है, जिसकी पत्नी गोली लगा हुआ पेट में, जिसका कि 4 महीना से बच्चा है इससे, उस औरत, तो बोला कि कुंदन से, हम कुंदन से बात करवाए कि कुंदन पुलिस वाले यहाँ बैठे। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि अरविंद पासवान का सरकमस्टेंशियल तो कभी भी घर के द्वारा अरविंद पासवान ने धमकी दी या कब्जा करना चाहा, तो कभी इसके पहले उस पर कोई संदर्भ सना आपने की थी घर वाले? एक बार सर FIR पहले किए हुए, कॉपी है ना। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी बात, बहुत दिन पहले की बात, दूसरी बात, अरविंद पासवान का फोन और आशीष चौधरी का फोन कितने बार एक दूसरे से बातचीत हुआ होगा, वो भी होगा उसके पास। जांच करते। हाँ, जांच करेगा, ये नहीं कर, कोई जांच करे ना करे, उसका तो कॉल डिटेल निकल जाएगा। और मेरी बिटिया का फ़ोन और उस लड़के का फ़ोन का कॉल डिटेल निकल जाएगा। घंटे बात हो रही है कि 2 मिनट बात हो रही है, कि इधर से ज़्यादा फ़ोन है कि उधर से ज़्यादा फ़ोन है। ये मेरा बहुत क्लियर है कि इसमें कोई बचेगा नहीं। लेकिन इसका जिस तरीके से जो लोग आते हैं, बीजेपी वाले आएंगे, इस घटना को हम मर्डर कहते हैं, आराम से बैठे, कोई बात नहीं। इस घटना को रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर कहा जा सकता है। रेयर एंड रेयरेस्ट मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। एक, यह घटना कोई सेंटिमेंट में नहीं हुआ है, यह घटना प्रायोजित है, बिल्कुल सोचा समझा, सोच कर घटना है कि हमें मारना है किसी भी कीमत, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर हमको मारना है तो मारना है। क्योंकि यदि वो लड़का खुद सेंटिमेंट में होता तो या तो खुद मरता है, उसको मारता और खुद मरता, दोनों बात होती। यदि इतना ही जहर होता तो बच्ची को मारता और खुद मरता। आपने की बातें सुनी, अगर यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला होता तो क्या आशीष चौधरी से हम प्रेम किए थे, आशीष चौधरी से मेरी गोतनी प्रेम की थी, आशीष चौधरी से मेरे हस्बैंड प्रेम किए थे, आशीष चौधरी से मेरे भैंसू जी प्रेम किए थे। मेरी बात मैं वही बात तो आ रहा हूँ, तो समझने तो दीजिए। मैं ही तो खुद ही बात बोल रहा हूँ। मैं, सवाल आपका नहीं है ना, सवाल किसी और चीज़ों का है। सवाल है कि इस केस को जिस तरीके से दल के लोगों ने दलदल खेल रहा है, और इसको, इस मर्डर को जाति का भी जो जिस तरीके से महामंडित किया जा रहा है, ये पासी, ये ब्राह्मण, ये चीज़ें, ना इसमें कोई ब्राह्मण इन्वॉल्व है, ना कोई इसमें पासी इन्वॉल्व है, इसमें ना कोई समाज इन्वॉल्व है, ना कोई जात इन्वॉल्व है। इसमें या तो एक गैंग इन्वॉल्व है या तो एक क्रिमिनल इन्वॉल्व है। हम उसको क्रिमिनल ही कहेंगे जिसने मारा है उसको। हम कोई यह कि नहीं एक ऐसी घटना, एक पिक्चर की प्लॉट और इस तरह की बात हम नहीं कर सकते। वो उसने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है और उसको फांसी होनी चाहिए, और उसके फांसी में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, वो अपने जगह पर है। लेकिन बहुत हम क्लियर हैं इस मामले में
दो तरह की बात हम आप सबसे भी करें कि इसमें जरा सा भी हमारा परिवार, ये परिवार, यदि आप किसी भी तरह की सामाजिक राजनीतिक चीज़ों में जाइएगा, केस डाइवर्ट भी होगा और जो पर्टिकुलर लोग हैं जो क्रिमिनल है उससे डाइवर्ट होंगे और वो अपने को हीरो बनाना चाहेगा। उस क्रिमिनल को हीरो ना बनने दिया जाए कि बाप रे बाप हमने इतना बड़ा हमने सेक्रीफाइस किया था, हम ऐसा किए, हम वैसा किए, हम टॉर्चर हो गए, हम मेंटल टॉर्चर हो गए, हम डिसऑर्डर हो गए और उसके बाद ऐसा किए। हम इसको मानने को तैयार नहीं है। जो इतना सेंटिमेंट और डिसऑर्डर होगा, इतने तरीके से लगातार फायरिंग करके इतने लोगों को नहीं मार सकता। इसलिए उसका मोटिव था मर्डर करना। उसका मोटिव था कि हमको प्रेम प्रसंग ही सिर्फ मुझको इतना बड़ा पागल कर देना, इतने पूरे परिवार की हत्या। थोड़ा सा हम उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी, इसीलिए इस मामले में हम उसके कोई माँ और उनका जो वहाँ इलाज हो रहा है, वो किनका इलाज हो रहा है? वहाँ इलाज हो रहा है एक दुर्गा झा का पिताजी का, एक दुर्गा झा बड़ी भाभी का, एक दुर्गा झा छोटी भाभी का। वो जो छोटी भाभी और दोनों हैं जो पटना में इलाज हो रहा है, कल मिलेंगे। मुझको लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी होंगे। नहीं, 4 मंथ का बच्चा सीजर से हुआ था। अच्छा, हुआ था। वो बच्चे हैं। बच्चा का भी पोजीशन बिल्कुल खराब है। नहीं, बच्चे हैं उसको। हाँ, बच्चा भी है। और दूसरे भाभी का भी बच्चा है। दूसरे बड़ी भाभी जो है, 3 बेटी 1 बेटा, जो सामने सब बेटा। कौन बेटी है? देखिए दिखेगा। अच्छा, ये बच्ची उन्हीं की है और एक ये बेटियाँ उन्हीं की ये है और 2 और कहीं हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अच्छा, मेरी दोनों बेटियाँ बड़े भाई से हैं। हाँ, बड़े भाई से 3 बेटियां और 1 बेटा, जिनका नाम था राजनंदन झा, और चंदन झा से 2 बेटा, एक ये है और एक और कहीं। चंदन झा जी तो आपके हाँ, हस्बैंड मेरे हस्बैंड। जो बच्चा डेथ कर, हाँ, एक ये बेटा है। एक ये बेटा। आपका कहना है कि इस मर्डर में चेयरमैन की भूमिका है और चेयरमैन ने मर्डर करवाया संपत्ति हड़पने के लिए, ये आपका पक्ष है? चंदन जी, संपत्ति हड़पने को जो आगे का जो जमीन था ना, वो उसका इरादा था कि वो आशीष चौधरी को मिल जाए, या आशीष चौधरी के मिलने के थ्रू द्वारा वो भी ले सकता था उसे, दोनों जब मिला हुआ होगा तो। बाकी तो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। बाकी मेरा तो घर देख के आपको आर्थिक स्थिति पता चल गया होगा। एक खैनी बेचने वाले मेरे हस्बैंड, मेरे भैंसुर जी रिक्शा चलाने वाले, क्या संपत्ति मेरे पास हो। आज तक मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था। ये लोग भाई साहब आए हैं, मेरा अभी अकाउंट खुला है, कुछ किन्हीं से कुछ का सहयोग मिला है। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं। रोज़ 150 कमाते थे और सारा बच्चा का पालन पोषण करते। देखिए, वो तो आप हम पर छोड़ दीजिए। दोनों बच्ची मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह, मेरे परिवार की तरह, मेरे बेटे की तरह। हम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमको थोड़ा समझना है कि इस केस को कैसे न्यायिक जांच हो या बड़े लेवल पर SIT जांच करवाने के बाद इस केस को इतने हल्के में लेना। एक पक्ष कह रहा है, जब एक पक्ष इसमें अलग एंगल है और दूसरा पक्ष का एंगल अलग है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे जांच का विषय बन जाता है। घटना तो ऐसा हो गया कि सोचा नहीं जा सकता है, और कारण जो भी हो, हम अपने को रोक भी नहीं पाए, जबकि मेरा एक परिवार तो समझिए कि अब एक जनरेशन तो समाप्त हो गई। पहले तो
मेरा 2 बच्चा था, लेकिन अब 2 नहीं, मेरा 8 बच्चा हो गया है। हम हाउस वाइफ थे, कैसे इन लोग का पालन पोषण करेंगे? आप कैसे? बेफिक्र हैं, कौन क्या बोलता है, आप बेफिक्र रहिए। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए। मैं 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, आप 15 दिन भी हो सकता है, लेकिन 1 महीना में कह रहा हूँ, आप किसी जगह मैं देख लेता हूँ, बात करता हूँ गवर्नमेंट से भी और यूनिवर्सिटी से भी कि आप किसी यूनिवर्सिटी में लग जाए। एक तो मैं यह देखता हूँ, दूसरा यह देखता हूँ ये बच्चे लोग पढ़े कंप्यूटर कोर्स किसी भी। कि ये बच्चा कंप्यूटर कोर्स आप किए हुए हैं? कंप्यूटर सिर्फ टाइपिंग किए थे। डिग्री है? टाइपिंग का DCA BCA कुछ कोई DCA? अभी टाइपिंग ही सिर्फ हम किए थे। अभी हम कंप्यूटर क्लास जा दीपक टाइपिंग का दीपक तो टाइपिंग पूरा हुआ ही ना। ये हर अभी हो साल सकता है, अभी के स्कूल में जो है ना पूरे बिहार में। हम इसको एक काम करते हैं, मेरे तरफ से मैं अभी प्रेस को रखता हूँ, बाहर रखूँगा।